सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक सिंपल सी रोटी, प्लेन पराठा। तो इसके लिए बस हमें एक आटे की लोई लेनी है और उसको जस्ट रोल करना है। अब इसे हमें तवे पे डालना है और ध्यान रखना कि हीट हमेशा मीडियम ही रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई भी रोटी या पराठा अंदर तक अच्छे से सेकता है। और जब आप यहाँ पे ऐसे बबल दिखें आपको, तब उसको पलट लेना। पलटने के बाद अब इस पर आप अपने हिसाब से घी या ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे हमें पलटना है। और पलटने के बाद अब हमें इसे स्पैचुला की मदद से दबा कर अच्छे से रोस्ट करना है। अब दूसरी वाली साइड पे भी हम घी लगाएंगे और इसको भी अब पलट के हम दूसरे साइड पे भी इसको अच्छे से दबा कर रोस्ट करेंगे। और ऐसे ही हमें पराठा सेकना है। दोनों साइड से हम इसको घी लगाने के बाद अब इसको अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से कुरकुरे होने तक सेक लेना है। अभी दोनों साइड से हो गया है और हमारा सिंपल सा पराठा या सिंपल सी रोटी रेडी है। दूसरा पराठा बनाने के लिए हमें आटे की लोई लेनी है और उसको ओवल शेप में बेलना है। ओवल शेप में बेलने के बाद हमें उस पर घी स्प्रेड करना है। ध्यान रखना घी पूरे कॉर्नर पे अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। और फिर हमें उस पर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करना है और उसको बीच में से डिवाइड करना है लाइक दिस। एंड देन दूसरी वाली साइड पहली वाली साइड पे ऐसे अटैच करना है और उसको अच्छे से दबा लेना है। और बाद में हमें उसका पराठा बेल लेना है। पराठा बेलना हो गया है। अब हमें इसे तवे पे डालना है। तवे पे डालने के बाद जब हमें इस वाली साइड पे थोड़े से बबल्स दिखने लगे, तब इस पराठा को हमें फ्लिप करना है। फ्लिप करने के बाद अब हमें इस पे घी स्प्रेड करना है। घी स्प्रेड करने के बाद अगेन फ्लिप करना है। और फ्लिप करने के बाद अब हमें इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से दबा कर सेक लेना है। बाद में इस वाली साइड पे भी हमें घी लगाना है। घी लगाने के बाद फ्लिप करना है और दूसरी वाली साइड से भी अब हमें इसे अच्छे से दबा कर रोस्ट कर लेना है। दोनों तरफ से ऐसी ब्राउन चिट्टियाँ आने तक हमें इसको सेक लेना है। एंड दैट्स इट, हमारा पराठा रेडी है। थर्ड पराठा बनाने के लिए हमें एक आटे की लोई लेनी है। उसको लगभग 5 या 6 इंच तक हमें उसकी छोटी चपाती बेल लेनी है। उस पर घी स्प्रेड करना है। घी अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हमें उस पर सूखा आटा स्प्रिंकल करना है। एंड देन उसको बीच में से फोल्ड करना है। अब इस पे भी हमें घी लगाना है। घी अच्छे से स्प्रेड होने के बाद सूखा आटा स्प्रिंकल करना है। और सूखा आटा स्प्रिंकल करने के बाद अगेन हाफ में से फोल्ड करना है। सो दिस इज़ आवर ट्रायंगुलर शेप पराठा। अब बस हमें इसे हल्के हाथ से बेल लेना है, ट्रायंगुलर शेप में बेलना है। पराठा बेलने के बाद अब हमें इसे तवे पे डालना है। और जब हमें थोड़े से बबल्स दिखने लगे, तब हमें इस पराठा को फ्लिप करना है। बबल्स दिखने शुरू हो गए, अब हमें इसे फ्लिप करना है और इस वाली साइड पे घी लगाना है। घी लगा के अगेन फ्लिप करना है। और अब हमें इसे दबा कर अच्छे से सेक लेना है।
अब दूसरी वाली साइड पे भी हमें घी लगाना है और इसे भी पलटकर हमें अच्छे से प्रेस कर अच्छा पराठा कुरकुरा होने तक सेक लेना है। ये वाले पराठे ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ मस्ट, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। देखिए कितना कुरकुरा हुआ है। और हमारा ट्रायंगुलर पराठा रेडी है। अब हमें नेक्स्ट बनाना है। नेक्स्ट पराठा बनाने के लिए हम आटे की लोई लेंगे, इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। इस पर घी लगाएंगे। ध्यान रखना कि चारों तरफ घी अच्छे से लगना चाहिए। घी लगाने के बाद सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। सूखा आटा स्प्रिंकल करने से लेयर अच्छे पड़ते हैं। अब इसे दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे। अगेन घी लगाएंगे और सूखा आटा भी स्प्रिंकल करेंगे। एंड देन दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे। इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। अब इसे तवे पे डालेंगे और जब हमें इस साइड पर बबल्स दिखने लगेंगे तब हम इसे फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद अब इस वाली साइड पे हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद अगेन फ्लिप करेंगे और प्रेस करके इसे अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। अब दूसरी वाली साइड पे भी इसे घी लगाएंगे और घी लगाकर फ्लिप करके इसे दूसरी वाली साइड पे भी ब्राउन चिट्टे आने तक अच्छे से प्रेस करके कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि पराठा कितना कुरकुरा हुआ है और इसकी लेयर भी पड़ चुकी है। एंड दैट्स इट, हमारा कुरकुरा सा रेक्टेंगुलर पराठा रेडी है। अभी हमें नेक्स्ट बनाना है पॉकेट पराठा। इसके लिए हम एक लोई लेंगे, इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने के बाद इस पर घी लगाएंगे। घी अच्छे से लगाना, कोई भी कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए। घी लगाने के बाद सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। अब हमें इसे फोल्ड करना है, दोनों साइड ऐसे फोल्ड करना है। फिर घी लगाना है। घी लगाने के बाद सूखा आटा स्प्रिंकल करना है। अब इसे फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा घी लगाएंगे, सूखा आटा लगाएंगे, अगेन फोल्ड करेंगे। इसके कॉर्नर्स अच्छे से प्रेस करेंगे। अब इसे हमें बेल लेना है। ये फोल्ड करने के बाद पॉकेट की तरह दिखता है, तो इसीलिए इसे पॉकेट पराठा कहते हैं। इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। अब इसे तवे पे डालेंगे। जब हमें बबल्स दिखने लगे तब पराठा फ्लिप करना है। घी लगाएंगे। अब इसे फ्लिप करके प्रेस करके अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेना है।
अब दूसरी वाली साइड पे भी हमें घी लगाना है। घी लगा के इसे फ्लिप कर करके दूसरी वाली साइड पे भी हमें प्रेस कर करके जब तक ब्राउन चिट्टियाँ ना आए तब तक सेक लेना है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे स्क्विरल पराठा। इसके लिए हम आटे की लोई लेंगे और उसको ओवल शेप में बेल लेंगे। अब इस पर घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसे थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा बढ़ाना है इसको। अब बढ़ाने के बाद फिर हमें इसे फोल्ड करना है। इसका एंड अच्छे से अटैच कीजिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और सूखा आटा लगा के इसे हल्के हाथों से बेलना है ताकि हमें ये जो स्क्विरल है वो दिखाई दे। इससे पराठे में अच्छे से हमें लेयर दिखाई देती है। अब इसे तवे पे डालिए और जब हमें बबल्स दिखने लगे तब इसे फ्लिप करना है। अब इसे हम घी लगाएंगे और घी लगा के फ्लिप करके प्रेस कर करके अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। दोनों तरफ से घी लगा के प्रेस कर करके अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। और हमारा स्क्विरल पराठा रेडी है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे लच्छा पराठा। इसके लिए आटे की लोई लेकर इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। घी लगाएंगे, घी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ध्यान रखना कोई भी कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए। सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे एंड देन इसको फोल्ड करते चलेंगे। एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बना के हमें इसे फोल्ड करना है। अब इसको राउंड शेप में फोल्ड करेंगे। इसका एंड अच्छे से अटैच करना, थोड़ा सा प्रेस करना और सूखा आटा लगा के इसे हल्के हाथों से बेलना। अब इसे तवे पे डालेंगे और जब इस वाली साइड पे हमें बबल्स दिखने लगेंगे तब हम इसे फ्लिप करेंगे। अब घी लगाएंगे। अब इसे फ्लिप कर कर अच्छे से प्रेस कर करके कुरकुरा होने तक हमें इसे सेक लेना है। दूसरी वाली साइड पे भी हमें घी लगाना है। और इसे पलट कर प्रेस कर करके अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेना है। और हमारा लच्छा पराठा रेडी है।
अब नेक्स्ट हम बनाएंगे दोस्ती पराठा। सो बेसिकली इसे दोस्ती पराठा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साथ 2 रोटियां बन जाती हैं। तो हमें एक सिंपल सी रोटी बना लेनी है और उसे साइड में रख लेना है। अगेन आटे की लोई लेकर हमें दूसरी रोटी बनानी है। अब इसे हमें घी स्प्रेड करना है और इसे भी अच्छे से कोई भी कॉर्नर ना छूटे, इसे ऐसे स्प्रेड करना है। एंड देन पहली वाली रोटी हमें इस पर ऐसे रख के अच्छे से कॉर्नर को अच्छे से दबा दबा कर प्रेस कर लेना है। इसके एंड्स हमें लॉक कर लेना है। इसे तवे पे डालना है और जब हमें इस वाली साइड पे बबल्स दिखने लगे तब हमें इसे फ्लिप करना है। अब घी लगाएंगे। अब इसे फ्लिप करके प्रेस करके अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। दूसरी वाली साइड पे भी घी लगाएंगे। और फ्लिप करके प्रेस करके अच्छे से कुरकुरा होने तक हमें इसे सेक लेना है। और हमारा दोस्ती पराठा रेडी है।